गाजियाबाद में 7 नवंबर को होने वाले बार एसोसिएशन के चुनाव के लिए अब संभावित प्रत्याशी पूरी तरह से ताल ठोकने में जुट गए हैं। आज 31 प्रत्याशियों ने नामांकन किया। वहीं प्राइम 18 न्यूज गाजियाबाद के रिपोर्टर्स ने प्रत्याशियों से बात की और सभी प्रत्याशियों का पक्ष जाना। प्राइम 18 न्यूज की टीम आपको पल पल की चुनावों की अपडेट देते रहेंगे। जरूर देखें प्राइम 18 न्यूज गाजियाबाद। सभी साथी चलेंगे अब चाय पीने। जिला गाजियाबाद कचहरी में इस वक्त का जो माहौल आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि अब जो चुनाव का माहौल चल चुका है। आज नॉमिनेशन का पहला दिन है जिसके अंदर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और जितने भी तमाम तरह के कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर रहे हैं और प्रतिभागी हो रहे हैं वो सभी आज नॉमिनेशन भर रहे हैं। और आप पीछे देख सकते हैं कि किस तरह से सिक्योरिटी पूरी तरह से मुस्तैद है और वहीं कोरोना वायरस और इस चीज़ को भी दरमियान रखा गया है कि जो भी कोरोना वायरस और इस तरह के मामला रहे हैं, सैनिटाइज़र और ये सारी डिस्टेंस लेवल को देखते हुए आज नॉमिनेशन भरा गया है। काफ़ी प्रत्याशी हैं और आज हमारी टीम जो गाजियाबाद कचहरी में पहुंची है वो सिर्फ इसी चीज़ को देखने के लिए पहुंची है कि आखिर इस चुनाव का समीकरण आगे क्या चलता है। नमस्कार, आदाब। मैं अबशारुल हक आप सभी का स्वागत करता हूं प्राइम 18 न्यूज़ चैनल पे। आज हम पहुंचे हैं गाजियाबाद जिला कचहरी में, जहां पर एक चुनावी माहौल को देखकर ऐसी सरगर्मी बनी हुई है जो हम पिछली चुनाव के बारे में बात कर चुके हैं कि क्या माहौल रहा था और किस तरह से चीज़ें रही हैं। अभी जो हैं हमारे सामने विद्या भूषण शर्मा जी हैं जो खुद प्रत्याशी हैं। वो हमें बताएंगी वो अपनी किस किन चीज़ों को लेकर इस चुनाव में खड़े हो रहे हैं और क्या क्या उनके आगे की टारगेट है। मेरा उद्देश्य जो है वरिष्ठ उपाध्यक्ष लड़ रहा हूँ मैं, और मेरा उद्देश्य ये है कि एक तो यहाँ जो साफ़ सफाई है वो साफ़ सफाई नहीं हो पा रही हैं, टॉयलेट्स बहुत गंदे हैं और वकीलों के हित में जो भी कार्य होंगे इन फ्यूचर में, जो नए अधिवक्ता आ रहे हैं उन पर चैम्बर नहीं मिल पा रहे उनको, तो जो नई कार्यकारिणी आएगी मेरा उद्देश्य ये रहेगा, मोटिव ये रहेगा कि मैं उन लोगों के साथ मिलकर नए चैम्बर्स का निर्माण हो या फिर जो कुछ चैम्बर उन लोगों को अलॉट हो जाए जिससे कि नए लड़कों को चैम्बर अलॉट हो। क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि नए लड़के आ रहे हैं और उनके पास चैम्बर्स नहीं होते हैं। साफ़ सफाई की बहुत कर ले, पानी की व्यवस्था पूरी यहाँ प्रॉपर नहीं है, प्रॉपर व्यवस्था नहीं है पानी की। तो मेरा ये भी रहेगा कि इसमें पानी की समस्या भी दूर की जाए और जगह जगह जब जो नई कार्यकारिणी हमारे साथ लगेगी, जो भी अध्यक्ष सेक्रेटरी हमारे साथ आएंगे, माननीय हमारे बड़े सीनियर अधिवक्ता, तो हमारा ये रहेगा जैसे कि हम उनके साथ मिलके और उनका सहयोग करते हुए कि भाई पानी की व्यवस्था या हर उसमें ब्लॉक में एक कूलर की व्यवस्था हो जाए, पानी की साफ़ सुथरी व्यवस्था होनी चाहिए। क्योंकि टॉयलेट साफ़ नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि आदमी जाए किसी को प्रॉब्लम हो जाए, किसी अधिवक्ता महोदय को, तो प्रॉब्लम ये होती है कि वो बाहर की तरफ भागता है, जो बाहर सुलभ शौचालय बने हुए हैं, लेकिन अंदर भी कोई भी व्यवस्था नहीं है, पानी की निकासी नहीं है। नालियों का निर्माण हो जाए जिससे कि पानी जो बरसात में पानी भरता है, चैम्बरों में पानी भर जाता है, अंदर गलियों में पानी भर जाता है, आदमी नहीं वकील नहीं आ पाते हैं, घुटनों तक पानी भर जाता है। तो हमारा मकसद यही होगा कि इन समस्याओं का निराकरण कराया जाए। तो इसमें एक चीज़ और देखी जाती है कि पिछली बार की जो कार्यकारिणी रही है उनके कुछ काम से आप कितने सेटिस्फाइड हैं? पिछली कार्यकारिणी ने कुछ काम बहुत अच्छे करे हैं, जिसमें जैसे उन्होंने इंटरलॉकिंग कराई है, उन्होंने पानी की व्यवस्था कराई है, टॉयलेट्स में भी कुछ सफाई उन्होंने कराई है। और जो इस समय जो इलेक्शन हो रहा है वो बड़ी अच्छी स्थिति में करवाए जा रहे हैं। समय से इलेक्शन कराए, थोड़ा डिले जरूर हुआ क्योंकि कोरोना की वजह से समय हर चीज़ की देखना पड़ता है कि कोरोना की वजह से परमिशन नहीं मिल पा रही थी। लेकिन अब हर जगह जब चुनाव हो रहे हैं तो इसलिए बार एसोसिएशन ने भी अपना निर्णय लेते हुए इसमें इलेक्शन कराए जा रहे हैं। इसके में आप एक वोटर के हैसियत से बताइए कि आपको किस तरह से चुनाव देखते हैं और क्या आगे की रणनीति रहेगी चुनाव में? मैं जो पंडित जी ने समस्याएं बताई हैं वो वाकई में समस्याएं हैं और उनको दूर करने का प्रयास करेंगे, जैसे उपाध्यक्ष जी कह रहे हैं, जो पंडित जी कह रहे हैं। और बहुत जो कार्यकारिणी है, हमने वोट दिया था, वो बहुत सारी समस्या दूर हुई, लेकिन लॉकडाउन होने की वजह से 6 महीने ख़राब हो गए, तो उस वजह से बहुत सारी चीज़ें रह गई हैं जो कि उम्मीद करते हैं कि अब जो नई कार्यकारिणी बनेगी वो उनकी तरफ ध्यान देगी और उन्हें दूर करेगी। इस मैटर में मुझे ये बताइए कि आगे चल के जो चुनाव है कोरोना वायरस को देखकर, कि आगे चल के वोटिंग का स्कोप कैसा रहेगा?
वोटिंग का स्कोप ठीक रहेगा, क्योंकि यहाँ पे गाइडलाइन अध्यक्ष जी ने, जो हमारे अध्यक्ष जी हैं, उन्होंने गाइडलाइन जारी की है कि हर व्यक्ति, जो भी अधिवक्ता आएंगे वोट डालने के लिए, वो मास्क लगा के आएँ और उनका हाथ सैनिटाइज कराया जाएगा बार रूम से पहले ही। और अंदर जो है कोशिश ये की जाएगी 1/3-4 लाइन लगा के तब इलेक्शन कराया जाएगा, जिससे कि एक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होता रहे और मास्क लगा के ही हर व्यक्ति आवे। तो मैं समझता हूँ कि अच्छी वोटिंग पड़ेगी। और जो हमारे सीनियर अधिवक्तागण हैं, जो भाई लग रहे हैं कि भाई कोरोना की वजह से नहीं आ पाएंगे, तो एक मैसेज उन तक जाएगा कि भाई हाँ भाई पूर्व कार्यकारिणी ने बड़ी अच्छी व्यवस्था कर रखी है। और मैं समझता हूँ कि वोटिंग बड़ी अच्छी वोटिंग पड़ेगी। और 2200 वोट करीब बनी है इस बार भी, तो मैं समझता हूँ कि 2200 नहीं होगा पड़ेंगी तो कम से कम 21-2150 वोट मैं समझता हूँ पड़नी चाहिए। तो ये इलेक्शन बहुत बढ़िया रहेगा। मैं सभी लोगों से हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि मुझे एक बार अवश्य मौका दें, और मैं वरिष्ठ उपाध्यक्ष लड़ रहा हूं और उनसे अपील करता हूं कि मुझे अपना आशीर्वाद और प्रेम और मत देकर मुझे सफल बनाएं। गाजियाबाद कचहरी में चुनाव का अभियान जो बिल्कुल शुरू हो चुका है, और आज की पहली सरगर्मी जो रही है वो नाहर सिंह यादव जी ने आज अपना नॉमिनेशन भरा है अध्यक्ष पद के लिए। क्योंकि ये हर बार का जो मसला रहता है, क्योंकि हर किसी का ये रहता है कि कद्दावर जो प्रत्याशी रहता है उस पर सबकी नज़र रहती है। तो हम बाबूजी से जानना चाहेंगे कि इस बार का जो रणनीति है वो किस तरह की है और आगे उनका क्या क्या प्लान है। देखिए, रणनीति का तो कचहरी में कोई ऐसा सवाल नहीं है। कचहरी में पिछले 5-4 साल से वकीलों का जो मान सम्मान ख़त्म हुआ है, जिला जज वकीलों को पूछने के लिए तैयार नहीं है। दरोगा वकील के घर जाके गाली दे के आता है कि दरोगा एसओ साहब ने बुलाया है और 8 बजे पहुंच जाएं। एसडीएम, डीएम, सिटी मजिस्ट्रेट वकील की काम करने के लिए तैयार नहीं है, इज्जत देने के लिए तैयार नहीं है। पहला मेरा चुनाव का मंशा ही केवल ये है कि वकील का मान और सम्मान कैसे बचेगा। मेरा उद्देश्य ये है कि मैं अगर अध्यक्ष जीतता हूँ तो गाजियाबाद के वकीलों का मान और सम्मान रखने की कोशिश करूँगा और उसको बचाऊँगा। भाऊ जी, हमने देखा है काफ़ी, आप सुर्खियों में भी रहे हैं, न्यूज़ों में भी देखा गया है कि आपने वकीलों के सम्मान के लिए काफ़ी बार खूब मेहनत भी की है और खूब प्रशासन से भिड़े भी हैं। वो मामला क्या रहे, क्योंकि बार एसोसिएशन ने भी काफ़ी आपके ऊपर एक्शन भी लिया उस मामले में? देखिए, अभी पीछे जुलाई में हमारे डीजीसी हैं, क्या नाम उनका, जयवीर सिंह, उनके साथ मारपीट हुई, मुकदमा दर्ज हुआ और इतना हुआ कि उन पर प्राणघातक हमला हुआ। बार एसोसिएशन ने ये तय किया कि आंदोलन करेंगे, धरना शुरू हो गया। पता नहीं बार के अध्यक्ष को, सेक्रेटरी जो वर्तमान में है, किस कारण से, किस वजह से, क्या उनको अंदरूनी है, मैं उसको भी कहने के लिए तैयार हूँ। वो कहते हैं सब बार एसोसिएशन धरने से अलग है। बार एसोसिएशन अगर वकील पे जाती होती है, उसके धरने से अलग है, तो फिर बार एसोसिएशन का कोई उचित नहीं है। गाजियाबाद के वकीलों ने धरना दिया, गाजियाबाद के वकीलों ने आंदोलन किया और जिस दिन ये तय किया कि हम कप्तान के घर का तालाबंदी करेंगे, उसी दिन वकीलों की बात मान ली गई, कुर्की की गई। ये पहला 10 साल में है कि किसी वकील के साथ अत्याचार हुआ और कुर्की हुई पूरी रात और एक चिमटा तक उसके घर नहीं छोड़ा गया। तो ये वकील के मान और सम्मान की लड़ाई है, उसके लिए हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। जहाँ तक एमिनिटीज का सवाल है साहब, बाथरूम नहीं है, लाइब्रेरी नहीं है, ये तो बहुत छोटी चीज़ है। सामाजिक लोग शहर में हैं, विधायक शहर में हैं, सांसद शहर में हैं, उनके कोटे हैं। कि गाजियाबाद की कचहरी में जो गलियों में खड़ंजे लगे हुए हैं, ये सब 2007 के मैंने लगवाए थे। मेरे बाद का कोई डेवलपमेंट इस कचहरी में नहीं है। अब ये है कि लास्ट चुनाव है, मैं एक इतिहास ये बनाना चाहता हूँ कि गाजियाबाद के वकीलों का खोया हुआ सम्मान वापस मिले। रात को अधिकारी, पुलिस अधिकारी, कलेक्टर, जज ये सोचे भाई वकील को मत छेड़ो, उसका मान सम्मान को आप ठेस मत पहुँचाइए, ये मेन उद्देश्य है। तो बाबूजी, जिस तरह से अभी देखा गया है कि वोटिंग में भी बढ़ोतरी हुई है और वोटिंग का प्रोसेशन के नौजवान ज़्यादा वोटिंग से जुड़े हैं, तो उन लोगों के लिए आपके क्या? देखिए, ज़्यादा प्रॉब्लम तो नौजवान को ही है। ये सारा आंदोलन बार एसोसिएशन के लोगों के खिलाफ की मर्जी के बावजूद भी बार एसोसिएशन के रोज पदाधिकारियों ने लेटर पैड पे लिखा के हम आंदोलन में शामिल नहीं है, आंदोलन का बार एसोसिएशन से कोई संबंध नहीं है। लेकिन नौजवानों ने आंदोलन चलाया और आंदोलन सक्सेस रहा। इसलिए ये तो मान और सम्मान तो नौजवानों का ही है। जो सीनियर वकील हैं उनको तो कोर्ट रिकॉग्नाइज करती है। भाई एक मुश्किल एक मुकदमा एक नए लड़के पाया, बड़ी मुश्किल फीस मिली, वो गया मजिस्ट्रेट के यहाँ, मजिस्ट्रेट ने उसका नहीं कल आइए,
तो खत्म हो गया उसका कैरियर। हमारा ये कहना है कि वकील चाहे सीनियर हो या जूनियर हो, अदालतों को, पुलिस को, प्रशासन को उसका मान सम्मान करना पड़ेगा। तो बाबूजी आगे चल के जो नए जूनियर जो वकील आएंगे उनके लिए भी आप कोई अलॉटमेंट कर रहे हैं चैम्बर वगैरह के लिए? देखिए, जो हमारे यहाँ 100 लोगों के चैम्बर बने हुए खड़े हैं, 3 साल से खड़े हैं। पहले भी जिस चैम्बर में हम बैठे इसके पीछे की तरफ चैम्बर बने हैं। ये चैम्बर भी पहले 3 साल तक नहीं अलॉट हुए थे, सरकार ने बनवाए थे, समाजवादी पार्टी की सरकार ने, नहीं अलॉट हुए थे। मैं 2007 में आया, मैंने 1 महीने में अलॉट कर दिए। अब भी वो चैम्बर बने पड़े, खंडन होने को जा रहे हैं। मैं जिस दिन जीतूंगा उसके 1 महीने में नए लोगों को अलॉट कर देंगे। फिर कहीं ये देखेंगे कि और भी कहीं 100-200 चैम्बर बन सकते हैं, तो वकील को तो सबसे नेसेसरी चैम्बर ही है, सबसे जरूरी चैम्बर है। नए वकील को जब तक चैम्बर नहीं मिलेगा तो बैठेगा कहाँ? तो वकील को चैम्बर दिलवाने के लिए, लाइब्रेरी पूरी करने के लिए हो जाएगा। इसमें कोई बड़ी चौड़ी बात भी नहीं है और बजट की बात भी नहीं है। और ये देखा गया है कि पार्किंग और गंदगी, टॉयलेट की सफाई, लाइब्रेरी, सिक्योरिटी, तमाम ऐसी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ों की खामियां पिछली जो कार्यकारिणी रही वो कितना उसमें रही है? सही नहीं, उनका तो उन्होंने तो कोई मतलब ही नहीं रखा, इसने भी नहीं रखा, इससे पहले उन्होंने भी नहीं रखा। अगर रखा होता तो क्या स्थिति होती? आप ये देखिए कि कभी नहीं इसमें राजनगर में जहाँ शराब का ठेका है वहाँ तो पिंक टॉयलेट है, और जिस गाजियाबाद की कचहरी में 5000 आदमी रोज आता है, 4000 वकील रहता है, पुलिस आती है, सारे लोग आते हैं, टॉयलेट तक नहीं है। तो कहाँ किस चीज़ की एम्निटी है? ये तो 2 मिनट का काम है। आप नगर निगम जाइए, एमएनए को पकड़ के बैठ जाइए, नहीं करे तो आंदोलन करे, नहीं करे काला मुंह करे, क्या FIR ही तो लिखा देगा यार। एमएनए कौन सा पहाड़ पलट रहा है? हम लोग पहले जेल नहीं गए क्या? हम इमरजेंसी में जेल गए, NSA में जेल गए, कितनी बार जेल गए। 1-2 अधिकारी को ठीक करने में फिर जेल चले जाएंगे तो कौन सी नई चीज़ हो जाएगी? तो आगे जो चुनाव की अपील है वो आपकी किस तरह से है? अपील मेरा सिर्फ अपील ये है, नए नौजवानों से, साथियों से, आप वकालत करिए, शान से वकालत करिए। आपके मान और सम्मान की रक्षा गाजियाबाद की बार एसोसिएशन करेगी, जिसका अध्यक्ष नाहर सिंह यादव होगा। मेरा आपसे सवाल है कि इस तरह से अभी आप एक तरह से वोटिंग के हिसाब से देखे जाएं तो आप किस तरह से चुनाव में चाहते हैं कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का वर्क इसमें रहेगा? हम जो अध्यक्ष चाहते हैं, हमारे नाहर सिंह यादव बाबू जी हैं, इस तरह के अध्यक्ष चाहते हैं हम कचहरी में, क्योंकि जो वकीलों का सम्मान गिर चुका है उसे वापस यही ला सकते हैं। इनसे दमदार कोई भी जो है वकील, अधिवक्ता कोई इस कचहरी में है नहीं। तो जिस तरह से परेशानियां आती हैं तो उसमें परेशानियों को देखने में ये सामने आता है कि नाहर सिंह जी हमेशा रहते हैं तो अवेलेबल, हमेशा बाबू जी आधी रात 12 बजे कर लो, 1 बजे कर लो, जब भी फ़ोन हमेशा खुला रहेगा और समय पर सबसे पहले पहुँचते हैं। तो आप क्या अपील चाहते हैं कि आगे की जो वोटिंग है वो किस तरह से नाहर सिंह जी के लिए रहे? हम यही चाहते हैं, जितने भी हैं हम युवा हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, जैसे भी हैं, सब बाबू जी के लिए। गाजियाबाद कचहरी में जो इलेक्शन का, बार एसोसिएशन का चुनाव का जो माहौल चल रहा है उसमें देखकर आज लगता है कि पहले दिन का जो नॉमिनेशन रहा वो बहुत पावरफुल रहा, और जो आज जो हमारे सामने प्रत्याशी खड़े हैं वो अध्यक्ष पद के नॉमिनेशन पेज पे हैं और वो हमें बताएंगे कि उनके आगे की चुनाव की क्या रणनीति है। मेरी चुनाव की रणनीति ये है कि मैं हर अधिवक्ता से व्यक्तिगत तौर पर मिलकर अपने लिए वोट और सपोर्ट के लिए प्रयास करूँगा, और मुझे भारी समर्थन मिल रहा है। इसी के आधार पर मैं चुनाव जीतने की उम्मीद रखता हूँ। अध्यक्ष जी, काफ़ी परेशानियां हैं कचहरी में को लेकर, तो उन परेशानियों का आप किस तरह देखते हैं? एक एक परेशानी का उसी के हिसाब से निराकरण किया जाएगा, और मैं समझता हूँ सभी परेशानियां जो हैं उनका निराकरण किया जा सकता है। जिस तरह से देखा जाता है पार्किंग की समस्या है, नए चैम्बरों का अलॉटमेंट है, और आप ये देखिए सुरक्षा की भी देखी जाती है सुरक्षा नीति को देखकर, और टॉयलेट साफ़ सफाई, ये सारी चीज़ें हैं, तो इस चीज़ में क्या आगे की रणनीति? हाँ, निश्चित तौर पे ये जो पार्किंग की व्यवस्था है ये एक बड़ी समस्या है, क्योंकि जगह की उपलब्धता कम है, वाहन ज़्यादा हैं, लेकिन इस सब के लिए भी वकीलों के सहयोग से इसमें पार्किंग की व्यवस्था को एक निश्चित जगह पर कराने का प्रयास किया जाएगा। उसमें प्रशासनिक अधिकारियों का भी सहयोग लिया जाएगा और वो समस्या का निराकरण हो जाएगा। तो पिछली बार की जो कार्यकारिणी टीम रही है उसके आप काम से कितने सेटिस्फाइड हैं? इस बारे में निश्चित तौर पर वही लोग बता पाएंगे कि वो किस काम को कराने में सफल रहे और किस कारण से पूरे तरीके से नहीं करा पाए। ये उन्हीं का विषय है, वही ज़्यादा बता पाएंगे। मैं अपनी तरफ से बेहतर प्रयास करूंगा, क्योंकि मैं गाजियाबाद बार में पहले सचिव पद पर रह चुका हूं, और मैंने सचिव पद पर रहते हुए
वो सब काम 100% रिजल्ट तक कराए हैं जिनको वकीलों के हित में कराना चाहिए था। और आज की भी पोजीशन ये है कि मुझे निश्चित तौर पे ऐसा कहने में गर्व होगा कि यदि कोई समस्या है तो उसमें हम उसका निराकरण पा लेंगे। तो अध्यक्ष जी, मुझे ये बताइए कि आगे की वोट की अपील आपकी किस तरह से है? मेरी वोट की अपील तो अपने काम के हिसाब से और अपने सहयोगियों के साथ के हिसाब से ही है, और सब लोग मुझे बहुत अच्छा सहयोग कर रहे हैं और उन्हीं की उम्मीद पर खरा उतरने के लिए मुझे बेहतर प्रयास भी करना है। नौजवानों के लिए आपके क्या एक्सेप्शन है, क्योंकि पिछली बार की वोटिंग में इस बार भी वोटिंग बढ़ी है, तो उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? नहीं, नौजवान तो जब नए अधिवक्ता आ रहे हैं तो उनकी स्वाभाविक रूप से बहुत सारी ज़रूरतें होती हैं। जो पुराने अधिवक्ता हैं वो वेल सेटल हो चुके हैं, लेकिन जो नए हैं उनको चैम्बर्स की व्यवस्था है, आवास की व्यवस्था है, तो उस सब के लिए हम बेहतर प्रयास करेंगे और नए अधिवक्ताओं को चैम्बर्स और आवास मुहैया कराने के लिए एक बेहतर प्रयास किया जाएगा। ये चुनाव जो है कोरोना वायरस को देखकर किस तरह की रणनीति रखी गई है और क्या क्या चीज़ें रहेंगी जिससे कि लोगों के अंदर भय न रहे और मतदान जो है ज़्यादा से ज़्यादा हो? हाँ, उसके लिए ऐसा है, डिस्टेंस मेंटेन करते हुए इसमें बेहतर प्रयास होगा कि भाई चुनाव प्रचार प्रसार भी और वोटिंग के समय भी इस बात का ध्यान रखा जाए कि जो सोशल डिस्टेंस